ओम शांति। आज 18 जुलाई 2026 सुनते हैं मुरली के रिवीजन पॉइंट्स। हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है, सिर्फ यही आश रखो। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं। यह 5 विकार है, यह दान में देने हैं, तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको 16 कला हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से, हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है। अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। बाप फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। निर्विकारी होने से ही सुख है। बाप कहते हैं, अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। 63 जन्म जो पाप किए हैं वो याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। कांटों से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं। सतयुग में सब योगी है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है तो भविष्य में योगी रहते हैं। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। तुम हो राज ऋषि। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। ये काम कटारी नहीं चलाओ। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे। बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। यहां तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। बाप को याद करने से तुम रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। ये है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। और सबको भूल जाओ, ये सब मरे हुए हैं। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। एक बाबा की याद से
अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाबा की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे, इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूं। प्रकृति भी पावन बनती है। वरदान। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो। स्लोगन। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। ओम शांति।